गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। मैं देवेंद्र कुमार आप लोगों का इस नेचुरल क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आर्टिकल्स। आज पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल्स कौन कौन होते हैं और किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये देखते हैं आर्टिकल्स के बारे में। तो आर्टिकल्स इंग्लिश में आर्टिकल्स तीन हैं, ए, एंड और द। इनका प्रयोग जो होता है किसी नाउन के पहले किया जाता है। हमेशा इनका प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। अगर इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच की दृष्टि से देखा जाए तो ये एडजेक्टिव होते हैं, सब एडजेक्टिव होते हैं जो हमेशा किसी नाउन के पहले पहुंच करके उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं आई हैव अ पेन, यहाँ पर विशेषता ये बता रहा है कि मेरे पास एक पेन है। ये जो आई ए है ये विशेषता ये बता रहा है कि मेरे पास एक पेन है, ठीक ना। और इसके अगर देखेंगे जो वर्तमान इंग्लिश ग्रामर है उसकी दृष्टि से अगर देखेंगे, इंग्लिश ग्रामर की दृष्टि से देखेंगे तो डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर है तो आर्टिकल्स ए एंड और द है। इसका प्रयोग हमेशा जो नाउन के पहले किया जाता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की दृष्टि से देखेंगे तो ए एंड और द एडजेक्टिव है। और जैसे अब देखें कि आई हैव ए पेन, तो इसके यहाँ पे विशेषता ये बता रहा है कि मेरे पास एक पेन है। और अगर वर्तमान मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की दृष्टि से देखेंगे तो ये डिटरमाइनर वर्ड है। ये जो तीनों हमारा है ये डिटरमाइनर है। अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो इसके दो प्रकार के होते हैं। पहला इंडिफिनिट, इंडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा है इनडिफिनिट आर्टिकल, सॉरी डिफिनिट आर्टिकल। अब डिफिनिट आर्टिकल में आपका आता है, इंडिफिनिट आर्टिकल में आपका आता है ए और एन आता है। और इनडिफिनिट आर्टिकल सॉरी डिफिनिट आर्टिकल में केवल द आता है। इनडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है, डिफिनिट में द आता है, ठीक ना। इसके बाद देखेंगे इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, दोनों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे ए और एन के बारे में, क्योंकि दोनों का ब्रांड बहुत ज्यादा है, बहुत विस्तार इसका है। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे केवल एन और ए के बारे में चर्चा करेंगे। किसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका मीन्स क्या होता है, कहाँ कहाँ इसको क्या पढ़ा जाता है, किस वर्ड से लिया गया है। तो आज हम इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके बारे में देखें कि ए एन का हिंदी होता है एक, सब, प्रत्येक और कोई। अगर इसकी बात करें कि कहाँ से लिया गया है तो ये वन से लिया गया है। वन का वीक रूप है, वीक फार्म, फार्म जिसको हिंदी में बोलते हैं। कमजोर रूप। ए और एन वन से लिया गया है। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसके प्रयोग के बारे में अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग जो है बहुत ही ब्रॉड है, इसका क्षेत्र बहुत ब्रॉड है। तो बारी बारी एक एक नियम के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट नियम है उसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, क्योंकि वो ऐसा नियम है जिसके माध्यम से हम देखेंगे कि बहुत आसानी से हम इसके प्रयोग को, ए और एन के प्रयोग को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो देखते हैं उन नियम को, क्या उसका नियम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए और एन का प्रयोग करने से पहले, ए और एन का प्रयोग करने से पहले किसी भी नाउन के पहले हमको प्रयोग करना होता है। तो जिसके पहले हमको प्रयोग करना, जिस वर्ड के पहले हमको प्रयोग करना होता है उसके प्रथम लेटर को देखते हैं। अर्थात फर्स्ट लेटर कह सकते हैं
कि फर्स्ट लेटर को देखते हैं। फर्स्ट लेटर को देखते हैं और जब फर्स्ट लेटर को देखें, फर्स्ट लेटर को देखने के तुरंत जस्ट बाद उसको हमको उसके साउंड के बारे में सोचना है। उसके साउंड अर्थात फर्स्ट साउंड के बारे में सोचना है। फर्स्ट साउंड के बारे में सोचना है। तो सबसे पहले इसका प्रयोग करने के लिए हमको जिस भी नाउन के पहले हमको करना रहता है तो उसके वर्ड को, फर्स्ट वर्ड जो रहता है उसके वर्ड के फर्स्ट लेटर को देखते हैं कि फर्स्ट लेटर क्या है। जैसे हमको कहीं मिला है कि कैट, इसके पहले हमको प्रयोग करना है कि किसका प्रयोग करें, ए की प्रयोग करें कि एन का प्रयोग करें। तो कैट यहाँ पे सी का देखेंगे कि इसका उच्चारण क्या हो रहा है। इसका उच्चारण का से हो रहा है, का से हो रहा है। क्योंकि वर्ड में हमारा पहला लेटर जो है सी है तो इसका उच्चारण का से हो रहा है, तो इसके पहले हमको ए का प्रयोग करना है। लेकिन अगर इसे भी पहले देखेंगे हमको कहीं और मिल गया, जैसे एन सी सी हो गया, एन सी सी हो गया। अगर इसके पहले हमको कोई कह दिया कि इसके पहले हमको लगाना है, क्या लगाना है, इसके पहले हमको ए और एन का प्रयोग किसी उसमें में से किसी एक का प्रयोग करना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे। तो ये जानने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि इसका उच्चारण क्या हो रहा है। जो इसका देखेंगे कि इसके पहले हमको क्या प्रयोग करना है, तो देखेंगे यन जो अगर हो रहा है उसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, यन इस प्रकार से लिखेंगे। तो इस प्रकार से जब यन हमको ए लिख रहे हैं तो चूंकि हिंदी में चाहे हो चाहे इंग्लिश में ए हमारा ये हमारा वावेल है, ये वावेल है। तो वावेल के पहले हमको पता रहता है, वावेल के पहले हमको क्या प्रयोग करना रहता है, एन प्रयोग करना रहता है। क्योंकि हमको सिखाया जाता है, बचपन से ही सिखाया जाता है कि वावेल कितने हैं, वावेल 5 हैं। वावेल 5 हैं, ए ई आई ओ और यू, ये 5 वावेल है। हमको बचपन से सिखाया जाता है कि इन वावेल के पहले हमको एन का प्रयोग करना होता है और बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनके पहले हमको ए का प्रयोग करना रहता है। मीन्स वावेल के पहले हमको एन का प्रयोग करना रहता है और कॉन्सोनेंट के पहले हमको ए का प्रयोग करना रहता है। लेकिन नहीं, वो हम केवल जानने के लिए क्या आता है कि कम से कम आप 5 चीजों के बारे में, 5 लेटर है इनके बारे में तो कम से कम जानिए कि सुचारू रूप से कि इनके पहले हमको किसका प्रयोग करना रहता है। तो ये पूर्ण रूप से मान्य नहीं होता है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसको ये जो तो पूर्ण रूप से मान्य नहीं होता है। इसके पहले इसमें भी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे लेटर हैं जिसके पहले हमको ए का भी प्रयोग करना पड़ता है और एन का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो आज हम बारी बारी जानेंगे कि किसके पहले क्या प्रयोग करना होता है। उसमें और भी कुछ ठोस नियम है, और भी कुछ नियम, जैसे अभी हम बताया कि यहाँ पर इसके उच्चारण से जानेंगे इसके पहले किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके प्रयोग के बारे में हम देखेंगे कि प्रयोग कैसे किया जाता है। जिससे प्रयोग जानने के लिए सबसे पहले हमको एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जानना है कि इसे वर्ड है, कोई दिया है, कहीं भी वर्ड है, इसको 2 पार्ट में आप बांट सकते हैं। 2 पार्ट में बांट करके कैसे आप इसके पहले ए का प्रयोग करना है कि एन का प्रयोग करना है, क्या करना है। जैसे आपको मिला है यहाँ पर कॉन्सोनेंट और यहाँ भी आपको मिला है कॉन्सोनेंट। अभी भी इसके बारे में पूर्ण रूप से बताते हैं। कॉन्सोनेंट, और अगर आपको यहाँ मिल रहा है फिर कॉन्सोनेंट मिल रहा है, और यहाँ बाय द वे आपको वावेल मिल गया है, और यहाँ वावेल हो गया और इधर आपको कॉन्सोनेंट हो गया, या आपको दोनों तरफ वावेल हो गया। जितने भी शर्त होने चाहिए सब में पूरा है। जैसे आप कोई वर्ड ले लीजिए, आप मान लेते हैं काऊ भी ले लेते हैं। इधर देखिए काऊ में देखेंगे पहला हमारा जो इसका कॉन्सोनेंट पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, तो उच्चारण भी हमारा कॉन्सोनेंट से होगा। आप यहाँ पे इसे वर्ड लिए काऊ, इसको देखेंगे यहाँ पर रखेंगे, इसके बाद इस तरफ रखेंगे तो काऊ देखेंगे तो जो पहला लेटर हमारा है वो कॉन्सोनेंट है। इसका जब उच्चारण करेंगे तो भी का से होगा, तो का भी हमारा जो वावेल है अभी उसके बारे में लेकर के सब बताएंगे, वावेल कौन कौन से, उसके बाद कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले थोड़ी चीजें जान लेते हैं और कुछ वर्ड्स जान लेते हैं उसके बारे में, किसके पहले प्रयोग किया जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे हम काऊ लिखे हैं तो इसका उच्चारण जो होगा वो कॉन्सोनेंट से, उच्चारण भी कॉन्सोनेंट से होगा।
क्योंकि वर्ड का पहला लेटर जो आपका है कॉन्सोनेंट है, उच्चारण भी आपका कॉन्सोनेंट से हो रहा है। लेकिन कोई ऐसा अगर वर्ड हो जो देखने में कॉन्सोनेंट लगे और उसका उच्चारण वावेल से होता हो, जैसे अगर आप यम यल ए यमले लिखते हैं तो देखने में तो कॉन्सोनेंट है, यहाँ पहला अक्षर हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब उच्चारण हम करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे तो होगा यम यल और ए। हमको इसी पहले से मतलब है, पहले जो हमारा पहला लेटर है इसी से मतलब है, क्योंकि इसका उच्चारण जो हो रहा है वावेल से हो रहा है, तो इसके लिए हम इसके पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। और इसमें देखें अभी आप काव में देखें, काव में क्या प्रयोग करेंगे, काव में ए प्रयोग करेंगे। और कुछ ऐसे हैं जैसे ये दोनों हो गया। अब नीचे देखेंगे वावेल लगेंगे, पहला वावेल, इसके बाद अब देखेंगे कि हमारा वावेल आ रहा है कि अगर कहीं वावेल आता है, जैसे यूनिटी लिखना है आपको कहीं यूनिटी, क्योंकि ये अभी हम बताएं आपको कि 5 वावेल होते हैं, उस पांचों में से एक वावेल है यू, यही यू लिखा है इसमें, लेकिन यहाँ पे तो वावेल है लेकिन क्या उच्चारण करने में हमारा वावेल हो रहा है, कॉन्सोनेंट हो रहा है। तो अगर आप उच्चारण करेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यू से हो रहा है यूनिटी, यूनिटी। तो आप देखेंगे यहाँ पर यू हो रहा है, जो या है उसके नीचे मात्रा लगा है, तो ये यहाँ देखेंगे आप लेटर में, तो ये जो आपका कॉन्सोनेंट है, ये हिंदी में कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले आपको एंड के अलावा आपको ए का प्रयोग करना है या ये का प्रयोग किया जाता है। और कहीं भी अगर जैसे अम्ब्रेला रहता है या एलिफेंट रहता है, आपको पता है कि एलिफेंट कहीं है, इसका जो हमारा पहला लेटर है, पहले लेटर भी वावेल है और उच्चारण भी इसका वावेल हो रहा है, इसलिए हम इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। कुछ ऐसे भी फैक्ट दिए गए हैं जो हम लोग अभी तक नहीं जानते थे, तो आज जानने का प्रयास करेंगे कि जैसे पिछली बार भी सुपर टेट 2018 के बैच में पूछा था कि वावेल्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं। उसमें आपको ऑप्शन मिला रहा होगा कि उसमें 22, 24, 20, 22 और 22, 24 या 20 से 24 मिला था। तो सबको आश्चर्यचकित लगा होगा कि ऐसे कैसे इतना वावेल हो सकता है, जबकि हमको पढ़ाया गया केवल 5 वावेल और 21 कॉन्सोनेंट। लेकिन ऐसा नहीं है, वो जब पूछा था वो सही पूछा था। हम आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि वावेल कितने हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं। तो अगर हम देखेंगे वावेल्स की संख्या जो है, वावेल्स की संख्या अभी हम जानेंगे कि वावेल्स 20 हैं और कॉन्सोनेंट आपका 24 है, अर्थात 24 है। लेकिन अब इसके बारे में फिर देखेंगे लिखित रूप से कि आपका जो 5 वावेल है, 5 वावेल वही रहेगा, लेकिन ये जो 15 वावेल आपको बढ़ रहा है इसमें, ये 15 लिखित रूप में नहीं है, ये केवल जो है उच्चारण करने के लिए है, लिखित रूप में नहीं है। और इसमें से जो आपका कॉन्सोनेंट है 24, जिसमें कि 21 से लिखित रूप में आता है, जिसमें 3 आपका लिखित रूप में नहीं है। तो हम देखेंगे कि 20 वावेल होते हैं, 20 वावेल में केवल 5 वावेल लिखित रूप में होते हैं, बाकी 15 वावेल बोलने के उच्चारण करने के लिए होता है। और अगर कॉन्सोनेंट की बात करेंगे इसमें तो 24 कॉन्सोनेंट होता है, जिसमें 21 कॉन्सोनेंट बोला जाता है, लिखा जाता है, और 3 कॉन्सोनेंट बोला जाता है। मींस 21 कॉन्सोनेंट लिखित रूप में होता है और 3 कॉन्सोनेंट बोलने के लिए होता है या बोलने के लिए होता है। तो उसके बारे में उसका पूरा चर्चा करेंगे आज। तो हम देखेंगे कि सर हिंदी में कौन कौन से हैं और इंग्लिश में कौन कौन से हैं। तो बात करते हैं हिंदी में, आप देख रहे हैं, और इंग्लिश में ए ई आई ओ यू ये 5 हैं, लेकिन प्रयोग कहाँ किसके लिए किसके साथ किया जाता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो जिसमें पहला वर्ड जैसे आक्स लिखा है आपका, ये आपको देखेंगे कि यहाँ से वावेल है, लेकिन क्या इसके लिए हमको एन का प्रयोग करना उचित होगा कि नहीं होगा। आप देखेंगे इसमें कि इसका जो हिंदी होगा लिखेंगे आक्स, आक्स लिखेंगे, तो इसका मतलब अगर देखेंगे यहाँ पे दोनों में से तो ये वावेल ही हो रहा है, इसके लिए हमको एन का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन कभी कभी हमको मिलता है कि कुछ ऐसे वर्ड मिलता है जिसमें कि दिखता है कुछ और, लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी आपको मिलेगा या तमाम चीजें और भी मिलेगा, तो उसमें जो है उसका उच्चारण करके देखेंगे, सबसे पहले उच्चारण करके देखेंगे, इसके पहले किसका प्रयोग करना है उसी प्रकार से प्रयोग करेंगे उसका। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। जैसे हम आपको बताएं कि वावेल्स की संख्या जो है 20 है और कॉन्सोनेंट की 24 है, तो आज हम वावेल्स के बारे में पढ़ेंगे। वावेल्स के बारे में देखेंगे जो उसका उच्चारण है किस प्रकार से 20 है और लिखित में कैसे 5 है।
तो आज वावेल्स के बारे में पढ़ेंगे। बाकी जो कॉन्सोनेंट वाला है हम अगले वीडियो में बना देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है। तो इसलिए चर्चा करते हैं सबसे पहले कि देखिए सब 20 वावेल्स सब लिखा गया है, किस प्रकार से उच्चारण किसका होता है आप एक एक करके देख लीजिए। जैसे लिखा है यहाँ पर एज इन ट्री, ट्री में आई बड़ी ई की मात्रा लग रहा है, ट्री में बड़ी ई की मात्रा लग रहा है, बड़ी ई की उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आई का प्रयोग हुआ है और ये बड़ी ई का मात्रा लग रहा है पर हो रहा है। और इधर देखेंगे एज इन सिटी, सिटी यहाँ पर छोटी मतलब सिटी, यहाँ पर छोटी का मात्रा लग रहा है, यहाँ पर इसका उच्चारण आई से इसलिए हो रहा है, छोटी से आई से और हिंदी के छोटी ई से। और यहाँ पर देखेंगे तीसरे में आपको मिलेगा एज इन बेड, बेड ए से हो रहा है तो यहाँ पर ई का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे एज इन कैट, एज इन कैट ए का हो रहा है तो ए और ई मिलकर के तब बनता है। तो वही चीज दिखाया गया इसमें कि वावेल्स के कैसे प्रयोग किया जाता है, कैसे प्रयोग होता है। और इसमें देखेंगे एज इन कार, यहाँ पर कार इसमें बड़ा की मात्रा लग रहा है या बड़ा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ए आप देखेंगे आप डबल गिनती लगा है। इसके बाद देखेंगे एज कैट, एज इन कैट। अब यहाँ पर देखेंगे कि छोटा कैट आई की मात्रा इसमें हो रहा है कैट, तो इसलिए यहाँ पर ए का उच्चारण किया गया इसमें। और इसके बाद आप एक एक करके देखेंगे कि एज इन ला, जिस प्रकार से उच्चारण होगा उसी प्रकार से इसका प्रयोग किया गया है। तो 20 तो है, लेकिन आपको ये जो लास्ट में है कि लिखित रूप में आपका केवल 5 ही है और बाकी जो 15 बच रहा है सब 15 आपका ये केवल उच्चारण करने के लिए होता है। तो फिर से हम एक बार वावेल्स के बारे में लिख दे रहे हैं। वावेल्स जो है, जो 5 वावेल्स है, वावेल्स ये है वावेल्स ए ई आई ओ और यू, ये 500 है। लेकिन इसके बाद जो उच्चारण में हो रहा है सबके उच्चारण को ध्यान में रखते हुए तभी हमको ए और एन का प्रयोग करना होता है। उच्चारण को ध्यान में रखते हुए तभी ए और एन का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे और कमेंट्स जरूर करेंगे। कोई अगर दिक्कत आपको महसूस होती है तो जरूर कमेंट्स जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।